है ना। इसके अंदर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटरनेशनल जनवरी 2024 नहीं, जनवरी 2025 न्यू ईयर चल रहा है यार, सेकंड डे आज न्यू ईयर का, सेकंड डे का आफ्टर लंच में आ गए अपन भाई। पार्ट 1 मैंने बताया था सारा। नाइजीरिया 3 देशों की यात्रा करी थी मोदी ने, 3 देशों में 4 देशों का सम्मान लेके आए। नाइजीरिया, सेकंड कहाँ गए, वो प्लेन का रूट याद रखो ना, रियो डी जेनेरो, और तीसरा गुएना। तो सम्मान है ना, सीट सम्मान, तो नाइजीरिया का दूसरे नंबर का लाए और जीबीडी के अंदर पहले नंबर का लाए। तो 3 देशों की यात्रा, 4 सर्वोच्च सम्मान लेके आए। ऐसे हेडिंग देखना आप, जो दर्पण में फ्रंट पेज पे पड़ी हुई है। यू चलो अब अपन क्या देख रहे थे, उसके बाद अपन देख रहे थे जर्मन चांसलर, सेकंड न्यूज, जर्मन चांसलर की भारत यात्रा। तो ओलाफ शोल्ज है, ठीक है, मेल है ये, पहले एंजेला मर्केल हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये अभी जैसे आज अपन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अपने 20 दिसंबर, ठीक है, तो 4 दिन पहले यहाँ पे विश्वास मत खो चुके हैं और चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है जल्दी ही चेंज हो, लेकिन अपन तो 24 अक्टूबर की बात पढ़ रहे हैं, तो ओलाफ शोल्ज थे। 18th यहाँ पे APCOGB, AP तो क्या है, एशिया पैसिफिक, CO क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ, और GB क्या है, जर्मन बिजनेस, है ना। तो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस, ठीक है, जर्मनी काफ़ी अच्छा भागीदार है भारत का ऐसे। तो ये GB देखो, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले GBD पढ़ा था, गर्म डिपो, गुएना, बाहामास नहीं सर, बारबाडोस। तो जितने कन्फ्यूजन हो सकते निकालो ना मुझसे, क्या दिक्कत है, गुएना, बारबाडोस नहीं सर, बाहामास नहीं सर, बारबाडोस ऐसे। और D से डोमिनिका रिपब्लिक नहीं सर, डोमिनिका। चाबी किसकी थी, टाउन की, जो टाउन गुएना। तो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन जर्मन बिजनेस, ठीक है, इसमें AI के लिए बोला गया है क्या, एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत, आकांक्षी भारत, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आकांक्षी भारत, ठीक है। यूं फिर यहाँ बोला गया कि जर्मन इंजीनियरिंग और भारतीय इनोवेशन अगर मिल जाए, या यूं कह लो कि जर्मन टेक्नोलॉजी और भारतीय टैलेंट अगर मिल जाए, तो पूरा विश्व जर्मनी और भारत की तरफ देखेगा। तो टैलेंट प्लस टेक्नोलॉजी का ये कमाल है साहब, ठीक है। तो ये देखो, है ना, मतलब ऐसे अपन काम करते हैं। चाइना भी ये चीज़ बोलता है कि हमारा हार्डवेयर और तुम्हारा सॉफ्टवेयर कमाल कर देगा, पूरी दुनिया हिला देगा, तुम तो अकेले हिला देते हो यार, हम क्या हिलाएंगे। तो जर्मन टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट, तो भारतीय टैलेंट की कितनी कदर देख लो आप। वो बात दूसरी है कि जब आते हैं क्वाई साइमन रैंकिंग, तो भारत के कितने टॉप इंस्टीट्यूशन से देख लो आप। एशिया में मात्रा में सबसे ज़्यादा है, गुणवत्ता में नहीं है हमारे पास। गुणवत्ता में तो सबसे IIT दिल्ली है 75 स्कोर, फर्स्ट तो पेकिंग यूनिवर्सिटी। तो 25वीं वर्षगांठ थी इस संबंध में। ये 25वीं वर्षगांठ भारत जर्मनी रणनीतिक संबंध, रणनीतिक स्ट्रेटेजिक संबंध क्या होते हैं कि तुम कभी संकट में होगे तो मैं मदद कर दूंगा, और मैं कभी संकट में हो तुम मदद कर देना, ये होता है स्ट्रेटेजिक संबंध। और ये अपने आलोक है ना, इसको आप आलोक है, इसको आलोक से याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आलोक 16 है, इसको 16 याद कर दो, आलोक 16, तो आलोक का आलफ और 16 का 16 हो जाएगा। यू जर्मन चांसलर, उनकी भारत यात्रा थी। फिर अपन देखते हैं कि स्पेन के राष्ट्रपति, उनकी भारत यात्रा। तो पहले देखो ये सारे लोकेशन देखा करो, जर्मनी, राजधानी लोकेट क्या करो, बर्लिन, तो बर्न भी एक शहर है वहाँ, बोन, ठीक है। ऐसे फिर स्पेन आ गए, तो जर्मनी और स्पेन का टच होते हैं एक दूसरे को, नहीं, बीच में फ्रांस आ जाता है, ऐसे ध्यान रखा करो। और फ्रांस और स्पेन के बीच में देखोगे तो स्थल रूप देश मिलेगा आपको, अंडोरा। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, अंडोरा कहाँ है, फ्रांस और स्पेन। मोल्डोवा कहाँ है, यूक्रेन और मोल्डोवा, ये अंडोरा है, वो मोल्डोवा है, ऐसे। माल्टा मैंने पूछा था कहाँ, कैरिबियन में नहीं, मेडिटेरियन, इटली के नीचे माल्टा, माल्टा का झंडा जहाज पे, माल्टा का जहाज, इस पर इसराइल का झंडा है, पकड़ा था ना यमन में। तो आ जाओ, तो स्पेन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा कौन है, पेड्रो सांचेज। शुरुआत कहाँ से हुई, वडोदरा गुजरात से हुई, दिल्ली से नहीं हुई, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो वडोदरा में सर ऐसा क्या है, अब आप देख लो। पहले तो सीधी सी बात है भाई, मोदी PM है और गुजरात है पहले, है ना, CM रहे वहाँ, ठीक है, और वडोदरा है ही, तो इम्पोर्टेंट बात, इसको लोकेशन ध्यान रखो। ये अपन जैसे गुजरात देखते हैं ऐसे, तो ये वडोदरा बिल्कुल यहाँ है नीचे, ठीक है। और फिर ये वापी इधर, फिर ये पालघर महाराष्ट्र आ गया, वही वदावन, ये दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन भी इधर है, दीव यहाँ है, ये दीव है, ठीक है, ऐसे। ये इधर अपने कांडला बंदरगाह, तो पहले तो लोकेशन देख लिया करो भैया। ये इधर नदी निकालो, देखें वो अपने नर्मदा से ऊपर है कि नीचे वडोदरा, एक बार देखो आप मैप में, नर्मदा नदी तो ऊपर ही रह जाती है अपने सूरत, और ये वडोदरा तो नीचे, सॉरी सूरत नीचे रह जाता है, और वडोदरा आपको ऊपर मिलेगा, वडोदरा, है ना। वो वलसाड़ था, सॉरी मैं जो उसको बता गया वो वलसाड़ था, सॉरी एक मिनट मैं वापस बना देता हूँ।
ये वलसाड है, वडोदरा ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर, ये वडोदरा यहाँ, फिर अपने ये अपने सूरत, देन वलसाड है नीचे, दादर नगर हवेली, यहाँ से पालघर आ गया, ये है वडोदरा, ठीक है, वडोदरा 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 ऐसे, ठीक है, अहमदाबाद, फिर नीचे आएंगे तो वडोदरा, वडोदरा बड़ौदा इसी का नाम था पुराना, फिर सूरत, फिर वलसाड और सिलवासा, ये वडोदरा। वडोदरा जो है ना, वडोदरा, वडोदरा, ये बड़ौदा जो था, बैंक ऑफ बड़ौदा, गायकवाड़ थे यहाँ के, मराठा कॉन्फिडेंस से देखते ना अपन, सिंधा, होलकर, भोंसले, गायकवाड़, तो गायकवाड़ थे बड़ौदा के, और बड़ौदा का ही नया नाम है वडोदरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, वडोदरा। समझ गए? तो मैं अपन पढ़े थे भैया, वडोदरा से इन्होंने यात्रा शुरू करी अपनी। तो सर ऐसा वडोदरा में ऐसा क्या है? तो अपन जैसे देखते हैं कि देखो क्या है, ये स्पेन जैसे देख रहे हैं, अब देखो क्या है, 56 क्या है, स्पेन भारत को 56 C-295 देगा। C-295 क्या है? सैन्य परिवहन विमान है, सैन्य, स्पेन देगा। और कंपनी कौन है? कंपनी एयरबस है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पेन। तो कल भी जैसे मैंने आपको बताया था, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या एक इशू है, देखो क्या ये प्लेन बनाने वाली विश्व के अंदर दो कंपनियां, एक तो एयरबस है, एक है बोइंग, ठीक है, एयरबस और बोइंग। बोइंग जो है वो यूएसए की है, एयरबस जो है वो फ्रांस की है, फ्रांस, ठीक है। अब आप सर बता रहे हो यहाँ तो एयरबस में स्पेन लिखा हुआ, तो पहले सुन तो लो यार पूरी बात, ऐसे क्या करते हो। दो तरह के एरोप्लेन बनते हैं, एक तो बनता है सिविल और एक दूसरा बनता है सैन्य, मिलिट्री, ठीक है। दोनों अपने देखें, सिविल में अपन जैसे देख रहे हैं कि इंडिगो आता है, मिलिट्री के अंदर जैसे C-295 आ रहा है, माल विभाग विमान, परिवहन विमान, बड़े होते हैं, एक बार देखना फोटो डालना, C-295 दिखता कैसा है, गूगल में देखो, ठीक है। तो सिविल की जो यूनिट है इस एयरबस की वो फ्रांस में है, और सैन्य की जो है वो स्पेन में, ऐसे। तो अब सर आपने से पूछा है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखो हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एयरबस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो फ्रांस है। बोइंग अपने मिचिगन, यूएसए, ठीक है, अपने शिकागो, ठीक है, और ऐसे ही ये फ्रांस। अब स्पेन कैसे आ गया? क्योंकि सैन्य विमान है ना, देखो सैन्य परिवहन विमान है, तो उसकी इकाई कहाँ? स्पेन में, तो इसलिए स्पेन एक्सपोर्ट, ऐसे अपन को समझना ही है, ठीक है ना, ये चीज़ है स्पेन, समझ गए। तो कंपनी एयरबस स्पेन, अब देखो क्या टोटल 56 देगा स्पेन, ठीक है। तो कंपनी एयरबस स्पेन, बाकी इसमें लिख लो यहाँ करके, हेडक्वार्टर बराबर फ्रांस। फिर 56 में से 16 की आपूर्ति तो एयरबस स्पेन करेगा, बाकी सर बच गए 40, उनका निर्माण भारत खुद करेगा। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है अपना, कहाँ पे? वडोदरा, गुजरात में, इसलिए हुई गुजरात से शुरुआत, समझ गए ना। अभी वैसे स्पेन वो एयरबस, अरे हमने वो दिया रे, वो कहाँ है रे, वो कहाँ खड़ा है, और तुम कैसे बना रहे हो, मुझे दिखाओ, तो चलो सर वडोदरा कॉम्प्लेक्स में ले जाके दिखाएंगे ना। याद करो कल एक कॉम्प्लेक्स हो रहा था, अब्दुल कलाम आजाद मिसाइल कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद। अब्दुल कलाम आजाद टेस्ट रेंज, चांदीपुर, व्हीलर आइलैंड, उड़ीसा। गहीर मठ, केंद्रपाड़ा, ब्रह्मांडी, बेतांडी, ओलिव टर्टल, वडोदरा। प्रथम ये कब तक बना देगा? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, TAC कब तक बना देगा? 2026 में, शेष 2031 तक। MOU साइन हुआ था 21 सितंबर 2021, वही स्पेन से। टाटा सन चेयरमैन जो इस समय N चंद्रशेखर, इस टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। एयरबस का हेडक्वार्टर फ्रांस में, सिविल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन यूनिट जो है एयरबस की वो फ्रांस में है, और डिफेंस एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन यूनिट जो है वो इसकी स्पेन में, ऐसे अपन को ध्यान रखना। और देखो टाटा ही है, वही रतन टाटा, देख लो आप देश के लिए क्या किया है, और कितनी सादगीपूर्ण जिंदगी। एक जीवन देखो किनका, अपने जैसे देखते हैं अंबानी फैमिली, सुब्रत रॉय, अडानी, और एक सादगी देखो टाटा में, पता चलेगा आपको। खैर जो भी है, अपन फिर आगे पढ़ते हैं। यूएसए में पढ़ने वाले विदेशी छात्र, तो सबसे ज़्यादा जो पढ़ते हैं ना विदेशों के अंदर, वो कौन से छात्र हैं? विदेशी जो हैं वो भारतीय हैं। टोटल छात्रों का करीबन 30%, ठीक है, और संख्या में करीबन 3 लाख के लगभग, और 23% वृद्धि हुई इस साल। लेकिन भारत सरकार, खासतौर पर राजस्थान सरकार, इसमें देती थी अपने राजीव गांधी फेलोशिप, जिसका नाम बदल के कर दिया गया विवेकानंद फेलोशिप। तो कल भी न्यूज़ में था कि वहाँ भिखारियों जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं बच्चे वहाँ पे, कि भारत सरकार ने भेज तो दिया, लेकिन सिर्फ ट्यूशन फीस दे रहे हैं वहाँ पे रहने का और एकोमोडेशन का जो खर्चा था, तो करीबन 1 लाख रुपये महीना वो नहीं दे रहे। कल की पत्रिका में थी ना, भिखारियों जैसी जिंदगी। तो जैसे अपने इंदिरा रसोई योजना है ना, जिसका अब अपन ने नाम कर दिया अन्नपूर्णा रसोई योजना, तो वहाँ भी है। तो सुबह सुबह वहाँ लाइन में खड़े होकर भिखारियों की तरह खाना लेके आते हैं अन्नपूर्णा रसोई से, जो बच्चे अपन ने यहाँ अमेरिका पढ़ने भेज दिए। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने ट्यूशन फीस दे दी, वहाँ रहने का खर्चा दे ही नहीं रही है।
जबकि राजीव गांधी योजना के तहत फेलोशिप के तहत देना था आपको। तो भजन लाल सरकार ने क्या किया कि गहलोत के अंतिम साल में जिनको भी मिली थी ना ये राजीव गांधी फेलोशिप, उन सबको ब्लैकलिस्ट कर दिया कि तुम्हारी सिर्फ ट्यूशन फीस देंगे। यार ऐसे थोड़ी होता है, कोई ऐसे थोड़ी बदला निकालोगे। तो बच्चों ने बोला कि अगर इस तरह का सहयोग करना है ना तो मत करो हमें सहयोग। ये तो हुआ जो हुआ, फिर ये बात राजस्थान में और पड़ गई जो विदेशी आए थे कानों में, तुम्हारे के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो है, हमको तो तुम बाहर से यहाँ बुला रहे हो और जो यहाँ से बाहर गए उसको तुमने ऐसे भिखारी जैसी जिंदगी जिला रहे हो, दोगले आदमी हो तुम, हमें ये देख लो। अखबार में और आ गई, कल की पत्रिका में भी थी, बिल्कुल खींच के भिखारी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। पूरी न्यूज़ है ये, पूरा आराम पढ़ो उसके अंदर। राजीव गांधी फेलोशिप विवेकानंद, नाम बदलने से क्या होगा यार, बदला क्यों निकाल रहे हो तुम? कोई हमने धोखा दिया तो सरकार को बताओ, कोई गलत हमने डॉक्यूमेंट दिए हैं तो बताओ। गहलोत ने किया और तुम वो कांग्रेस ने और तुम बीजेपी आ गए हो, हमको परेशान करोगे, टारगेट क्यों कर रहे हो, हमको विक्टिम क्यों बना रहे हो तुम इस पॉलिटिक्स का? अच्छी चीज़ है, पता होना चाहिए। सेकंड जो है भैया आ जाओ चीन है, पहले कभी चीन हुआ करता, देखो आज भारतीय देखो कैसे बाजी मार रहे हैं। फिर दूसरा सर वहाँ क्यों जा रहे हैं, अपने IIT हैं 23, IIM में 21, एम्स है 20, उनमें क्यों नहीं? इच्छा है भाई, गाइडेंस है, उसमें क्या हो गया, यहाँ भी खूब है अपने, यही सीट फुल होती है पूरी। तो 24% है, करीबन 2 लाख, और 19% की परसेंटेज से बढ़ रहा है आगे। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। आप जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आए, इनकी वीज़ा नीति है कि नहीं मैं कम करूँगा, ये वो जो भी है, आपने तो अभी इस पर ध्यान रखो रे यार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भारतीय है। फिर देखते हैं भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को नेपाली सेना की मानद रैंक दी गई है, जनरल है ना। तो देखो नेपाल मतलब सम्मान करता है भारत का, तो भैया ये तुम्हारी जनरल नहीं है, मैंने मानद रैंक अपनी भी दी है जनरल। तो जनरल अपने क्या है, आर्मी की सर्वोच्च रैंक का अपने को अच्छी तरह पता है। ठीक है, ठीक है, तो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है, तो तुम्हारे हेड तो हमारे, लेकिन मानद है। मानद का मतलब क्या होता है कि भैया इस रैंक तक पहुंचने का जो क्राइटेरिया था ना, वो तुम्हारे लिए हमने साइड में कर दिया। नहीं तो नेपाल में तो क्या क्राइटेरिया था भाई, नेपाल में आप पूरा ट्रेनिंग लोगे और वो टॉप टू बॉटम चलोगे, मतलब बॉटम टू टॉप जाओगे फिर बनोगे। तो वो जो एक नॉर्मल प्रोसीजर था ना, वो आपके लिए हमने धूमिल कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया और सीधा जनरल की उपाधि दे दी। जैसे बोलते हैं ना, मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। नहीं तो क्या होता था भाई, पहले तुमको आना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी 3 साल, ये वो, और फिर तुम्हारा वाइवा होगा फलाना टीम का, तुम्हारे लिए साइड में कर दिया, सीधा डॉक्टरेट तुमको दे दिया। ये होती मानद, ऑनरेरी। समझ गए, ये चीज़ है। तो जनरल बना दिया, तो भारतीय हेड के भी हेड जनरल। अब आपको पता ही है मैं कहाँ ले जाऊँगा आपको कहाँ ले जाऊँगा? अरे यार कहाँ, कहीं नहीं ले जा रहा, चिड़ियाघर दिखाने नहीं ले जा रहा। देख लो, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ये हो गया, लाइन खींचती है। ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, लाइन खींचती है। मेजर, फिर सी से कैप्टन, और फिर सबसे नीचे लेफ्टिनेंट। ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग भी याद रखो, LIEU, LIEU, ल्यूटिनेंट, ऐसे LT बोलते हैं स्मॉल में। ठीक है, ये चीज़ है लेफ्टिनेंट। तो ये तो हो गया, देखो ये तो हो गया ये। फिर मैं बता रहा था कि ये मैंने बताया था, ऐसे टेबल बनेगी और ये 9 बनते हैं, 3 बाई 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये। तो याद कराइए टेबल, करंट बदल कितनी बार बदले, तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ। फिर सेकंड अपन लिखते हैं क्या, नेवी, एयरफोर्स नहीं, एयरफोर्स लास्ट में आता है यहाँ। अब सबसे पहले मैंने बताया कि है ना, ये वाली जो है ना, ये वाली लाइन पहले भरते हैं। कौन सी वाली? ये वाली लाइन पहले भरते हैं। सुन लो, देख लो, कर लो, समझ लो, रिवीजन है ना, नहीं तो आगे फॉरवर्ड कर दो, क्या दिक्कत है यार उसके अंदर, परेशान क्यों होते हो? ठीक है, ये से टेबल पर, इस टेबल को पूरी पैक किया करो, तब ये इसमें मजा आएगा, है ना। अब पहले इसको भरते हैं अपन, ये जो BCL है ना, क्योंकि यहाँ CCC आपने लिखना सिखाया था सर, है ना, ये CCC, तो CCC लिख दो इनके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, ये कोमोडोर है, ये कैप्टन है, ठीक है, और ये कमांडर है, ऐसे कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर। कोमोडोर याद करो, कोमोडोर, पहले डोर खोलो जिसमें से कैप्टन और फिर अपने कमांडर गाड़ी आ जाए, कैप्टन आएगा फिर कमांडर। तो ये कोमोडोर है, D कोमोडोर, DORE होता है ना। एयरफोर्स में इधर आ जाएंगे तो अपन ये क्या बन जाता है, एयर कोमोडोर। कैप्टन क्या हो जाएगा, ये जो है अपने, ये कैप्टन है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये ग्रुप कैप्टन, और ये C है, ये इधर क्या था, कमांडर, और इधर क्या हो जाएगा। तो अपना जो मिशन गगनयान मैंने बताया 3 जो है, 3 तो क्या है, ग्रुप कैप्टन है, एक बेचारा जूनियर है अपने, वो विंग अपने, 3 तो ग्रुप कमांडेंट है और एक जो विंग कमांडर है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर ऊपर इसको कैसे भरेंगे, ये अपने क्या है, ये नेवी है, एडमिरल, उसका एक का उल्टा करते हैं वाइस एडमिरल, और फिर रियर एडमिरल। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, ये अपने क्या था, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर।
ठीक है, फिर लेफ्टिनेंट और फिर सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट सब लेफ्टिनेंट ऐसे। इधर कैसे भरेंगे अपन, एयरफोर्स आ गया, एयर चीफ मार्शल सबसे, फिर एयर मार्शल छोटा आ गया, और फिर एयर वाइस मार्शल। तो देखो एयर मार्शल बीच में, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, फिर आ गया क्या, सी कोमोडोर, एयर कोमोडोर, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, और कमांडर विंग कमांडर। ठीक है, ये तो जैसे विंग कमांडर वो राकेश शर्मा है ना, 1984 में जो गए अपने स्पेस में सारे जहाँ से। अच्छा ठीक है, तो ये अपने हो गया विंग कमांडर तक आ गए। फिर यहाँ क्या बढ़ते हैं अपन, स्क्वाड्रन लीडर, वीर प्रताप सिंह, ठीक है, वीर जरा शाहरुख खान, स्क्वाड्रन लीडर। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, फ्लाइट ल्यूटिनेंट, फ्लाइट है ना, FLIG फ्लाइट ल्यूटिनेंट, और ये फ्लाइंग ऑफिसर, ये फ्लाइंग है, ये फ्लाइट है। आराम से बोलो तभी पकड़ में आएगी चीजें। ऐसे ही ये बन गई ये पूरी लीला। अपने कई बार कैसे पूछते हैं कि मेजर के इक्विवेलेंट वायुसेना के अंदर क्या पोस्ट है, स्क्वाड्रन लीडर। सेना के लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट वायुसेना में क्या पोस्ट है, फ्लाइंग ऑफिसर। अपन देखें ऊपर ऊपर की लाइन भरो, उसने नीचे का ही पूछ लिया, ये लो उठाओ। ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट BCL, ऐसे याद रखना BCL, ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट नेवी की क्या पोस्ट है, तो BCL के आगे CC लिखा हुआ, तो सबसे ऊपर डोर खोल दो यार, तो डोर से कोमोडोर ऐसे। ठीक है, तो बनाना ऐसे ही, देखो इसको, ये सबसे पहले अपने आर्मी बनानी है, देन नेवल बनाना है, और सबसे लास्ट के अंदर एयरफोर्स बनाना है। भाई अपन जमीन पे चल सकते हैं आर्मी, अपन अपने बलबूते अपन पानी में भी तैर सकते हैं नेवी, लेकिन अपन अपने बलबूते उड़ नहीं सकते हैं, समझ गए। पंख अपन नहीं लगा सकते अपने बलबूते, पैराशूट प्लेन में बैठना पड़ेगा उड़ने के लिए, पंख लगाना पड़ेगा। पानी में तो अपन जा सकते हैं अपने बलबूते यार। तो इसलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CCC, BCL, फिर CCC, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, USA। ठीक है, ये इसमें था। तो अपन न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ थी मानद वाली, जनरल उपेंद्र। तो मैंने जनरली तो बताया, मैंने अलग क्या किया है, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरली तो अलग बताया, और क्या किया ऐसे। ठीक है, तो ये इसके अंदर था ऐसे इंटरनेशनल का अपने। फिर देखो क्या है, मैंने आपके लिए क्या किया, टॉपिक टाइप्ड टॉपिक्स हैं, जैसे US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इस इंटरनेशनल का ही पार्ट है। फिर G20 सम्मेलन जो अभी ब्राजील वो, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस और COP29, इनको और अपन अलग से देखेंगे। बाकी इस वीडियो में जो अपन देखा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जर्मन चांसलर आलोक शोल्ज देखा अपन ने, देखा ठीक है, भारत विजिट किया है जर्मन बिजनेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में 25 की वर्षगांठ। ठीक है, जर्मन टेक्नोलॉजी, बाहर टैलेंट मिल जाए तो कह हटा देंगे। स्पेन C295, ये याद रखो, ये C295 295 कितने 56 देगा, 16 स्पेन देगा, 40 हम खुद बनाएंगे। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स चंद्रशेखरन, ठीक है ये। और ये एयरबस जो सैन्य विमान दे रहा है उसका कहाँ से, कहाँ, स्पेन से। एयरबस का हेडक्वार्टर फ्रांस, याद रहना चाहिए अपन को। ठीक है, ये चीज़ है। फिर USA में पढ़ने वाले सर्वाधिक कौन, भारतीय। सेकंड नंबर पे चीन, भारतीय कितना 30%, चीन करीबन 24%। भारतीय थल सेना जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, UT उपेंद्र त्रिवेदी। UT अपने याद रखते KUT ये UT है, उपेंद्र त्रिवेदी। देखो एक मेरे को थोड़ा सा ध्यान आया, एक दिन तो मैं भूल गया था ये चीज़, मैं बता रहा था, जैसे अपन वो KT-UT करते ना, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये पढ़ते हैं अपन। अब मैंने बताया था इसमें लेफ्ट में नीचे वाला SCO का सदस्य नहीं है, मतलब ये तुर्कमेनिस्तान नहीं है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के अंदर है। जैसे अपन ये सऊदी अरब मेन बनाते हैं, तो सऊदी अरब थोड़ा ज़्यादा बन गया यार, एक मिनट बनाता हूँ। जैसे अपन सऊदी अरब मेन बनाते हैं, सऊदी अरब, तो ऊपर तो ये सऊदी अरब है, नीचे 2 टुकड़े, इधर अपने ओमान है, इधर ये यमन है। तो आपने जैसे देखा कि जैसे अपन ये इनके यूटी देते हैं, तो लेफ्ट में जो नीचे वाला है ना, मतलब ये लेफ्ट में नीचे में जो लेफ्ट वाला है, तो नीचे में लेफ्ट ये नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ऐसे इधर सऊदी अरब में जैसे आप देखोगे तो नीचे में लेफ्ट, तो पहले नीचे आए और उसमें लेफ्ट ये यमन, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है, बदमाश है ऐसे। बाकी है गल्फ को 6 देश देख रहे, सऊदी अरब, ओमान, UAE हो गए, और 3 वो KBK हो गए, कुवैत, बहरीन और कतर ऐसे। और UAE के 7 अमीरात तो याद है ही, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, कुवैत, रसूल खेमर, पुर्जा, सबसे लास्ट में 72 में रसूल खेमर जुड़ा, RAK। कोई नई चीज़ थोड़ी है, लेकिन मैं नई चीज़ वैसे यहाँ ये है कि नीचे में लेफ्ट वाला नहीं है, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, है ना। अब जैसे मैं होमवर्क देता हूँ, आर्कटिक काउंसिल देखो क्या है, आर्कटिक काउंसिल में सदस्य कौन कौन से हैं, दारू मिलेगा वहाँ पे, आर्कटिक ऊपर है, एंटार्क्टिका नीचे, आंट नीचे जाती है ना जमीन में, आंट नीचे, तो वहाँ पे दारू मिलेगी, है भाऊ तो ड्राई डे हमने तो D से तो क्या है ये, D से है डेनमार्क,
ठीक है। ए से क्या है, ए से मैं जो पूछ रहा हूँ वही है आर्कटिक काउंसिल। आर से क्या है, रसिया है। यू से क्या है, यूएस से। ऐसे क्वेश्चन आया यूपीएससी में 3 बार, आर्कटिक काउंसिल। ठीक है, तो ये चीज़ें अलग से लिखो। एक तो देखो होती है आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक। एक होती है अपने नॉर्डिक काउंसिल, नॉर्डिक देश बोलते हैं। और तीसरा होता है ये स्कैंडिनेवियन नेशन, स्कैंडिनेवियन, SCANDENAVIAN, स्कैंडिनेवियन। ये पठार है, स्कैंडिनेविया का पठार। इग्नियस चट्टान है, एल्फ्रेड नोबल ने जो ठाए आविष्कार किया था ना, किसका, डायनामाइट का, इस प्लेटो को तोड़ने के लिए किया था। तो इस स्वीडन बसा हुआ है स्कैंडिनेविया के पठार पे, और उसका एक एक्सटेंशन है डेनमार्क। जैसे अपन अंडमान और निकोबार का एक्सटेंशन देखते हैं ना आगे, इंडोनेशिया, ऐसे। तो इन तीनों को आप बनाओ अपने, क्या, आर्कटिक नेशंस, नॉर्डिक नेशंस। ठीक है ना, ऐसे। अब जैसे नॉर्डिक नेशंस में डेनमार्क आता है, तो डेनमार्क वो जो उधर वो जो प्लेटू है ना, बस पूरा प्लेटू है, आइलैंड जैसे जो है अमेरिका की तरफ है, वो डेनमार्क का हिस्सा उसके अंदर आता है, क्योंकि आर्कटिक सर्किल पे आता है वो पूरा। ग्रीनलैंड जो है अपने, ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड मैंने बताया था ज्योग्राफिकल रूप से नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन पॉलिटिकली यूरोप का हिस्सा, डेनमार्क का हिस्सा ग्रीनलैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ये डेनमार्क, आप इसे देखो तीनों के अंदर डेनमार्क आएगा। वो क्यों आ रहा है, ग्रीनलैंड के कारण आ रहा है ये आर्कटिक। बाकी आप जैसे देखो डेनमार्क नहीं पड़ता आर्कटिक सर्किल पे, वो तो यार बिल्कुल थोड़ा सा अपन जैसे देखते हैं यूरोप का देश है, आर्कटिक सर्किल तो थोड़ा ऊपर रह रहा है, लेकिन इस डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड है ना, वो है ऐसा ऐसा ही। तो ग्रीनलैंड खींच के ले जा रहा है इसको आर्कटिक नॉर्डिक में। ऐसे दारू हो गई ना, ऐसे तो आर्कटिक सर्किल पे जाओगे तो दारू से जिंदा रह सकते हैं अपन। क्यों, चॉकलेट जम जाती है, ये जमती नहीं है। क्वेश्चन यही, मतलब लॉजिकल रीजन वही है। क्यों, जैसे मिलिट्री सर्विसेज में जैसे जो होते हैं या पोस्ट पे जैसे रहते हैं, वो इस अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। पानी पी नहीं सकते सर, जम जाता है, बर्फ बन के पिघलाना पड़ता है। पिघलाएंगे तो आग जलाएंगे, दुश्मन को पता लग जाएगा कैंप कहाँ हमारा। चॉकलेट जम जाती है, लेकिन ये वाइन अल्कोहल नहीं जमती। यही ब्यूटी है इसकी। चाहे कुछ ही हो यार, अब बंसी वाले ने गुण दिया तो उसका तो मैं क्या करूँ, ऐसे। इसलिए सेना जिंदा रहती है इसके ऊपर कि यार और कुछ नहीं तो 2 घूंटी पिला दे, ये है। ठीक है, तो ऐसे 2 घूंट पियो, किसके, आपने तो भैया गर्म पानी के पी लो, अभी अपने यहाँ नहीं जमता है। ठीक है, और आनंद लो चीज़ों का, मज़ेदार चीज़ें हैं बहुत। और फिर अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे यूएस प्रेसिडेंट, G20, ISA और COP29। ठीक है, अलग से जो चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ, करता हूँ ना, तो श्रीमान हाथ जोड़ के निवेदन है, इनको लिखा करो, ढूंढा करो, क्वेश्चंस हैं, या तो अब भी समझ लो, कर लो, नहीं तो फिर जब नेगेटिव आएगा ना रिजल्ट, खुदा ना खास्ता होना ऐसा, उसके बाद अरे यार वो इसने बताई थी यार, वो आर्कटिक नॉर्डिक और वो स्कैंडिनेवियन देश क्या थे, बताना, सवाल गलत हो गया, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ। करो, देखो, चलो, है ना, कोई नहीं, अच्छे हो आप सब, देखते हो। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन से। आर्थिक थोड़ा बाद में आएगा, अभी ये 3 जनवरी है, अभी 2 जनवरी पे ही चल रहे हैं अपन। बिफोर लंच आ गया, आफ्टर लंच आ गया, अब थोड़ा सा लास्ट का मैं डिनर और करा दूंगा इन 4 से। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वो। ओके।